हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए मैं लेके आ चुका हूँ पशु परिचर परीक्षा के लिए मॉडल पेपर 2024 आपकी आंखों के सामने मैं लेके आ चुका हूँ। अभी तक आपने ये 23 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो वो आप जरूर देख लें, क्योंकि उन प्रश्नों में ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उनको नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लें, ठीक है। वो रिपीटेड प्रश्न हैं, आपकी एग्जाम में आ सकते हैं। और फिर यह 24वां मॉडल पेपर देखें, बिल्कुल वही 150 वाला आकलन। 150 में से कितने राइट कर पाते हैं ये आप मुझे जरूर बताएं, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखिएगा, आपका क्या बोल रहा है पहला प्रश्न, ये देखिएगा भाई कि किस शहर को वैभव का द्वीप के उपनाम से जाना जाता है। किस शहर को वैभव का द्वीप के उपनाम से जाना जाता है। उदयपुर, कोटा, जयपुर, भीलवाड़ा या फिर अनुत्तरित प्रश्न देखिएगा। किस शहर को वैभव का द्वीप के उपनाम से जाना जाता है। फटाफट बताओ रे, फटाफट बताओ। बिल्कुल भाई, किस शहर को वैभव का द्वीप के उपनाम से जाना जाता है। तो जिस भाई ने जयपुर को बताया ना, जिस भाई ने ऑप्शन नंबर 6 को लोग किया ना, यानी कि जिस भाई ने ऑप्शन नंबर 6 में जयपुर बताया ना, जयपुर बताया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जयपुर शहर को वैभव का द्वीप के उपनाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके अंक सामने। यहाँ पे आपको कूट दिए गए हैं, नृत्य दिए गए हैं, जिले दिए गए हैं। अकॉर्डिंग टू इनके अनुसार इनको क्या करना है, सोल्व करना है। तो ध्यान दीजिएगा कि सूची 1 को 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों में नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को भी चुनना है। एक तरफ नृत्य हैं तो फटाफट इनको सबसे पहले इनको मिलाएंगे, फिर क्रम ऑटोमेटिक आ जाएगा, फिर मैच कर लेंगे, ठीक है। तो पहला देखिएगा, लूहर का जिंदाद, बताइए लूहर का जिंदाद शेखावाटी का है, बिल्कुल शेखावाटी का है। डांग का नृत्य कहाँ का है, फटाफट बताइए। बिल्कुल नाथ द्वार का है, यानी कि 4 2। फिर धाड़ का नृत्य है, दाड़ का नृत्य बागड़ का है, बिल्कुल। फिर 3, फिर क्या है, चक्री का नृत्य है जो कि हाड़ौती का है, 1 सही। 4 2 3 1 सही। 4 2 3 1 ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। जिस मैंने ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। तो प्रश्न देखिएगा, ये देखिएगा आपका प्रश्न। और उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियों का अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम बताना है, बताइए। मालखेत, रघुनाथगढ़ या फिर लोहागढ़ या फिर बेराज, खो बेराज या फिर लाहागढ़ या फिर बबई। लोहागढ़, खो, बेराज या फिर बबई, या फिर रघुनाथगढ़ या फिर मालखेत या फिर खो या फिर लोहागढ़ या फिर अनुत्तरित प्रश्न, फटाफट बताइए। बिल्कुल लोहागढ़, खो, बेराज, बबई। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर 6 को लोग किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि सैयद फरुखुद्दीन की मजार एवं रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है, बताइए। साबरमती, सोम, जाखम, माही, अनुत्तरित प्रश्न, फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, जो सैयद है, सैयद फरुखुद्दीन की मजार एवं रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध गलियाकोट आपकी माही नदी के अंदर है। जिस मैंने ऑप्शन नंबर द को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है कि प्रश्न देखिए कि रावत बाटा परमाणु विद्युत गृह स्थित है, बताइए। कोटा के अंदर, चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो यहीं पे इसका उत्तर है कि रावत बाटा परमाणु विद्युत गृह स्थित है, बताइए कहाँ स्थित है। बिल्कुल आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। और ऑप्शन देखना चाहो तो आप देख लो, वैसे हैं लेकिन वे आगे गए। तो चित्तौड़गढ़, जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बैक को लॉक किया ना, तो उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ से देखिएगा, छठवां प्रश्न देखिएगा भाई आपका। प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय मुख्यालय कौन सा है, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है। अजमेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, अनूपगढ़ या बीकानेर या फिर अनुत्तरित प्रश्न, फटाफट बताइए।
बिल्कुल भाई। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय कौन सा है? तो भाई अनूपगढ़ है। जिस भाई ने जिस भाई ने ऑप्शन नंबर सैको लोग किया ना, अनूपगढ़ बताया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि राजस्थान की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है, बताइए। गंगनहर परियोजना, या फिर सिद्धमुख नहर परियोजना, या फिर गुड़गांव नहर परियोजना, या फिर इंदिरा गांधी नहर परियोजना? फटाफट बताइए। राजस्थान की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है तो वह इंदिरा गांधी नहर परियोजना जानी जाती है, ठीक है। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर द को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपकी आंखों के सामने। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है। राज्य में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा कहलाती है मावठ, दोगड़ा, अनावृष्टि, खंडवृष्टि, या फिर अनुत्तरित प्रश्न? राज्य में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा कहलाती है, बिल्कुल, तोगड़ा। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ब को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है कि राजस्थान के किन जिलों में वालरा की कृषि अधिकता है, बताइए। सिरोही, जालोर, पाली, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, या फिर चित्तौड़गढ़, या फिर राजसमंद, या बांसवाड़ा, या फिर अनुत्तरित प्रश्न? फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ब को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? ये स्पष्ट क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्या चक्कर है कि कौन सा राजस्थान की गिद्ध संरक्षण अनुष्ठान अनुसंधान का कार्य कर रहा है? ये बताइए। बताइए कौन राजस्थान के गिद्ध संरक्षण के लिए अनुसंधान का कार्य कर रहा है, बताइए। दाऊलाल बोहरा, भावना सिंह भाटी, सुमेर सिंह भाटी, अनिल चोपड़ा, या फिर अनुत्तरित प्रश्न? फटाफट बताइए। बिल्कुल, दाऊलाल बोहरा। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है कि मालानी नस्ल किसकी है? गाय की, घोड़ा की, ऊंट की, भैंस की, या फिर अनुत्तरित प्रश्न? मालानी नस्ल किसकी है? फटाफट बताइए। बिल्कुल किसकी है? घोड़ा की है। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ब को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है कि अनूप सागर झील किस जिले में है, बताइए। बीकानेर में, जैसलमेर में, कोटा में, उदयपुर में, या फिर अनुत्तरित प्रश्न? अनूप सागर झील किस जिले में है? फटाफट बता दीजिए। बिल्कुल बीकानेर के अंदर है। जिस भाई ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है कि राजस्थान में पर्यटन विकास निगम का मुख्यालय किस जिले में स्थित है, बताइए। अजमेर के अंदर, जयपुर के अंदर, उदयपुर के अंदर, कोटा के अंदर, या फिर अनुत्तरित प्रश्न? बताइए। राजस्थान में पर्यटक विकास निगम का मुख्यालय किस जिले में स्थित है? अजमेर में, कोटा में, उदयपुर में, या फिर अनुत्तरित प्रश्न? फटाफट बता दीजिए भाई। बिल्कुल भाई, जयपुर के अंदर स्थित है। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ब को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न क्या बोल रहा है कि बाड़मेर सांचौर बेसिन प्रसिद्ध है, बताइए। पेट्रोलियम हेतु, खनिज पदार्थ हेतु, बायोगैस हेतु, जिप्सम हेतु, या फिर अनुत्तरित प्रश्न? बाड़मेर सांचौर बेसिन प्रसिद्ध है, फटाफट बताइए भाई। बिल्कुल पेट्रोलियम हेतु। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया ना, पेट्रोलियम हेतु जिसने बताया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि 3 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का शासन प्रबंध किस सरकार को सौंपा, बताइए। 3 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का शासन प्रबंध किस सरकार को सौंपा? बम्बई सरकार को, अजमेर सरकार को, अवध सरकार को, मेरठ सरकार को, या फिर अनुत्तरित प्रश्न? फटाफट बताइए। बिल्कुल 3 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का शासन प्रबंध बम्बई सरकार को सौंपा था।
जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि जल द्वारा मिट्टी का सर्वाधिक अपरदन राज्य के किस नदी के द्वारा होता है? चंबल, बनास, माही, लूणी या फिर अनुत्तरित प्रसव। बिल्कुल भाई, जल द्वारा मिट्टी का सर्वाधिक अपरदन आपके चंबल किस नदी को जो है, तो जल द्वारा मिट्टी का सर्वाधिक अपरदन राज्य में चंबल नदी के द्वारा होता है। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर एकोलोकियाना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, प्रश्न क्या बोल रहा है कि डबोक हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? डबोक हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, फटाफट बताइए भाई, कहाँ स्थित है? अरे कोटा में, जयपुर में, उदयपुर में या फिर अजमेर में या फिर बाड़ो या फिर अनुत्तरित प्रश्न। मैं बात करूँ डबोई हवाई अड्डा की जो आपका उदयपुर के अंदर स्थित है, जिस भाई ने ऑप्शन नंबर 6 को लॉक किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि झुंझुनू का खेतड़ी सिंघाना किस खनिज या धातु का उत्पादक है? फटाफट बताइए, फटाफट बताइए भाई कि झुंझुनू का खेतड़ी सिंघाना किस खनिज धातु का उत्पादक है, बताइए। कोयला, तांबा, अभ्रक या फिर जिप्सम या फिर अनुत्तरित प्रश्न। बिल्कुल तांबा, जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ब को लॉक किया ना उसका बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्या बोल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सूरतगढ़ से सबसे, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सूरतगढ़ से कब मृदा स्वास्थ्य कार्ड की योजना प्रारंभ की गई? फटाफट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सूरतगढ़ से कब मृदा स्वास्थ्य कार्ड की योजना प्रारंभ की? 19 जनवरी 2018, 19 फरवरी 2015, 21 फरवरी 2017, 2 अक्टूबर 2015 या फिर अनुत्तरित प्रश्न। मैं बात करूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सूरतगढ़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड की योजना आपकी 19 फरवरी 2015 को शुरुआत की गई थी। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ब को लॉक किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि भारत सरकार उपक्रम इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहाँ स्थित है, बताइए। भारत सरकार का उपक्रम उपक्रम इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहाँ स्थित है? जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर या फिर अनुत्तरित प्रश्न, बताइए। मैं बात करूँ भारत सरकार का उपक्रम इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड आपकी कोटा के अंदर स्थित है, जिसे मैं शिक्षा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर 6 को लॉक किया ना जिस भाई ने ऑप्शन नंबर 6 को लॉक किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिएगा, नकली सा आभूषण नकली आभूषण बनाने की कला तुंडिया हस्तशिल्प प्रसिद्ध है, बताइए। नकली आभूषण बनाने की कला तुंडिया हस्तशिल्प प्रसिद्ध है। करौली की उदयपुर की, करौली की, जयपुर की, धौलपुर की या फिर अनुत्तरित प्रश्न। बिल्कुल, नकली आभूषण बनाने की कला तुंडिया हस्तशिल्प की प्रसिद्ध है, धौलपुर की स्थित है। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर द को लॉक किया ना उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर द को लॉक किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है कि जोधपुर मारवाड़ शैली का उद्भव किस शासक के समय हुआ? गज सिंह द्वितीय, जसवंत सिंह या फिर मान सिंह या फिर राव मालदेव या फिर अनुत्तरित प्रश्न। बिल्कुल भाई, मालदेव जिसने करेक्ट किया ना, जिस भाई ने ऑप्शन नंबर द को लॉक किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि रखन का आभूषण है गले का, पैर का, दांत का, बाजू है हाथ का या फिर अनुत्तरित प्रश्न। रखन किसका आभूषण बताइए, गले का, पैर का, दांत का, बाजू है हाथ का या फिर अनुत्तरित प्रश्न। बिल्कुल, रखन आपके दांत का आभूषण है। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर द को लॉक किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़े अगले प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा कि राजस्थान का किस जिले में लोक वाद्य संग्रहालय स्थित है? जयपुर, जोधपुर,
उदयपुर, बीकानेर या फिर अनुत्तरित प्रश्न। राजस्थान के किस जिले में लोक वाद्य संग्रहालय स्थित है बताइए। बिल्कुल, राजस्थान के जोधपुर जिले में लोक वाद्य यंत्र संग्रहालय स्थित है। जोधपुर जिसने करेक्ट किया था, जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बी लिख के लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि सोडवाड़ी, पाटवी, रत्नामी या फिर उमठवादी आदि मुख्य उपबोलियों या उपबोलियां हैं बताइए। सोडवाड़ी, पाटवी या फिर रतलामी या फिर उमठवाडी या उमठवादी आदि बोलियां या आदि मुख्य उपबोलियां हैं बताइए। ढूंढाड़ी की, मालवी की, हाड़ौती की, बागड़ी की या फिर अनुत्तरित प्रश्न। बिल्कुल भाई, कहा किया है मालवी की है। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ब को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अरे प्रश्न देखो रे, क्या बोल रहा है कि कान्नड़ दे प्रबंध का रचयिता कौन है। नयन सुख, राम भट्ट, पद्मनाथ या फिर हेमकवि या फिर अनुत्तरित प्रश्न बताइए। बिल्कुल, कान्नड़ दे प्रबंध के रचयिता आपके पद्मनाथ हैं। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर स को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न क्या बोल रहा है कि राजस्थान में सामेला शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त किया जाता है। अरे जन्म के समय, विवाह के समय, गोना के समय या फिर मृत्यु के समय या फिर अनुत्तरित प्रश्न बताइए। बिल्कुल, राजस्थान में सामेला शब्द का या सामेला शब्द विवाह के समय मनाया जाता है। विवाह के समय सामेला, विवाह के समय, विवाह का समय होता है उसे सामेला कहते हैं। सही है। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ब को लॉक किया ना, विवाह के समय को सामेला के नाम से जाना जाता है। जिस भाई ने बी को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो रहा कि राजस्थान में दशहरे के अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ी है अदील, मीठड़ी या फिर मदील या फिर मोट मोटडे या फिर अनुत्तरित प्रश्न बताइए। राजस्थान में दशहरे के अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ी है बताइए। अदील, मीठड़ी, मदील, मोटडे या फिर अनुत्तरित प्रश्न। बिल्कुल, दशहरे के अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ी को क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, मदील कहते हैं। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर 6 को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। बिल्कुल भाई, इधर से पूरा हुआ। ये देखिएगा 29वां प्रश्न आपकी आंखों के सामने। ताल और नृत्य के साथ उत्सव में गाई जाने वाली रचना क्या कहलाती है बताइए। जकड़िया, बरसो, शेवरडी या फिर चरचरी या फिर अनुत्तरित प्रश्न। ताल और नृत्य के साथ उत्सव में गाई जाने वाली रचना क्या कहलाती है बताइए। क्या कहलाती है, चरचरी कहलाती है। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर द को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आंखों के सामने। अरे क्या रे, जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था बताइए रे। जूनागढ़ किले का निर्माण किसने किया था। राय सिंह ने, कल्याणमल ने, अनूप सिंह ने या फिर सूर सिंह ने या फिर अनुत्तरित प्रश्न। मैं बात करूं जूनागढ़ किले की, तो जूनागढ़ किले का निर्माण आपके राय सिंह ने करवाया था। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर एक को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा कि चारण शैली को किस नाम से जाना जाता है। पिंगल, डिंगल, भाट या इनमें से कोई नहीं या फिर अनुत्तरित प्रश्न। चारण शैली को किस नाम से जाना जाता है बताइए। बिल्कुल, आपकी चारण शैली को डिंगल शैली के नाम से जाना जाता है। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ब को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न क्या बोल रहा है कि बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित है। गुज्जर से, भील से, मीणा से, सहरिया से या फिर अनुत्तरित प्रश्न। फटाफट बताइए। बिल्कुल भील से, क्योंकि बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित है, तो भीलगढ़ से। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ब को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ब को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि सुगन चिड़ी को किस लोकमाता का स्वरूप माना जाता है। नांगणेची माता, स्वांगिया माता, शीतला माता या फिर आयड माता या फिर अनुत्तरित प्रश्न। फटाफट बताइए। बिल्कुल,
सुगन चिड़ी को किस लोकमाता का स्वरूप माना जाता है? तो आयड़ माता को। आयड़ माता जिसने बताया है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न देखिएगा कि अजमेर में किस संत की दरगाह स्थित है? नरहड़ पीर की, शेख हमीरुद्दीन की, या फिर चोटीला पीर दुल्ले शाह की, या फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, या फिर अनुत्तरित प्रश्न फटाफट बताइए भाई। बिल्कुल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर देखो लोग किया ना उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्या बोल रहा है कि इंगल की पहाड़ी निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्थित है? बताइए, इंगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्थित है? जयगढ़, या कौन सा किला स्थित है? जिला नहीं किला भाई, किला पूछा। इंगल की पहाड़ी पर कौन सा किला स्थित है? तब मैं सोचा कि पहाड़ी पर जिला कब से आने लग गया। इंगल की पहाड़ी पर निम्न में से कौन सा किला स्थित है? बताइए, जयगढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, सोरठगढ़ का किला, या फिर मांडलगढ़ का किला, या फिर अनुत्तरित प्रश्न फटाफट बताइए भाई। बिल्कुल जयगढ़ का किला आपकी इंगल की पहाड़ी के ऊपर स्थित है। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया बोले तो जयगढ़ किला जिसने बताया उसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा आंखों के सामने, अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्न में से कौन सी हवेली भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? राम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, जालिम सिंह की हवेली, या फिर पटवो की हवेली, या फिर अनुत्तरित प्रश्न फटाफट बताइए। कौन सी हवेली भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो जिस भाई ने जालिम सिंह की हवेली बताया है ना, जालिम सिंह की हवेली, वो ध्यान से सुन लेना, वो राइट है। ऑप्शन नंबर से जिसने बताया ना उसका बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा कि राज्य का सबसे लंबा पशु मेला कौन सा है? राज्य का सबसे लंबा पशु मेला बजरंग पशु मेला, गोगामेडी पशु मेला, मल्लीनाथ पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला, या फिर अनुत्तरित प्रश्न फटाफट बता दो, फटाफट बता दो रे। बिल्कुल मैं बात करूँ सबसे लंबा पशु मेला की, जो जिस भाई ने गोगामेडी का पशु मेला बताया ना, ऑप्शन नंबर ब को जिसने लॉक किया ना उसका बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा आपकी आंखों के सामने, प्रश्न क्या बोल रहा है ध्यान से सुनना। अगला प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है कि जयमल राठौड़ व वीर कल्लाजी राठौड़ की छतरियां निर्मित है? बताइए, कुंभलगढ़ दुर्ग, जयमल व वीर कल्लाजी की छतरियां निर्मित है? बताइए, कुंभलगढ़ दुर्ग में, जूनागढ़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, लोहागढ़ दुर्ग में, या फिर अनुत्तरित प्रश्न फटाफट बता दो भाई, फटाफट बता दो। बिल्कुल जयमल राठौड़ व वीर कल्लाजी राठौड़ की छतरियां कहाँ निर्मित है? फटाफट बताओ भाई। बिल्कुल चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर से को लॉक किया ना उसका बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्न में से किस छतरी को न्याय की छतरी कहते हैं? एक खंबे की छतरी को, 32 खंभों की छतरी को, 8 खंभों की छतरी को, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर अनुत्तरित प्रश्न फटाफट बताओ भाई, फटाफट बताओ भाई। किस छतरी को न्याय की छतरी कहते हैं? तो भाई 32 खंभों की छतरी को न्याय की छतरी कहते हैं। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया ना, बी को लॉक किया ना उसका बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है, अरे प्रश्न देखो क्या बोल रहा है कि काकाजी की बावड़ी कहाँ स्थित है? काकाजी की बावड़ी कहाँ स्थित है? बूंदी में, दौसा में, पाली में, जयपुर में, या फिर अनुत्तरित प्रश्न फटाफट बताओ रे। बिल्कुल काका जी की बावड़ी आपकी बूंदी के अंदर स्थित है। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया ना उसका बिल्कुल क्या जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे अगला प्रश्न देखो रे, प्रश्न क्या बोल रहा है कि राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? राजस्थान वित्त निगम, या फिर रिको, या फिर राजसिको, या फिर जिला उद्योग केंद्र, या फिर अनुत्तरित प्रश्न फटाफट बताओ रे। बिल्कुल भाई राजस्थान औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधा का विकास करने के लिए रिको संस्था जिम्मेदार होती है भाई। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बैक को लॉक किया ना, रिको जिसने बताया ना उसका बिल्कुल क्या है भाई,
करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा आपकी आंखों के सामने क्या बोल रहा है कि राजस्थान में कौन से जिले में वृत्त उद्योगों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है? जयपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर, अलवर के अंदर या फिर भीलवाड़ा के अंदर या फिर अनुत्तरीय प्रश्न। फटाफट बताओ भाई, फटाफट बताओ भाई। बिल्कुल अलवर के अंदर। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर 6 को लॉक कर दिया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न क्या बोल रहा है कि गोसुंडा बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, सलूम्बर में या फिर राजसमंद में या फिर चित्तौड़गढ़ में या फिर अनुत्तरित प्रश्न। गोसुंडा बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? फटाफट बताओ रे। तो किस जिले में स्थित है? आपके चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर 10 को लॉक किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो रे, अकबर ने उदयपुर पर अधिकार कर लेने के बाद क्या नाम दिया? बताइए। अकबर ने जब उदयपुर पर अधिकार कर लिया तो उदयपुर को क्या नाम दिया? बताइए। मोहम्मदाबाद या फिर मेमिनाबाद या फिर अकबराबाद या फिर खिरजाबाद या फिर अनुत्तरित प्रश्न। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई महमूदाबाद। बिल्कुल जिस भाई ने महमूदाबाद बताया ना, ऑप्शन को लॉक किया ना, वो बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो रे, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न के दो ऑप्शन इस साइड है, टेंशन नहीं लेने का भाई। स्थापत्य कला का जनक होने के कारण, स्थापत्य कला का जनक होने के कारण राणा सांगा कुंभा को किस नाम से जाना जाता था? बताइए। हाल गुरु, सेल गुरु। बताइए हाल गुरु या सेल गुरु। अरे इनमें ही आंसर है, बता दो अब तो बता दो। स्थापत्य कला का जनक होने के कारण राणा सांगा कुंभा को किस नाम से जाना जाता था? तो हाल गुरु के नाम से जाना जाता। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर एक को लॉक किया है, हाल गुरु बताया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा रे। अगला प्रश्न देखिए रोई, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है प्यारे साथियों? अगला प्रश्न देखो, तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? अरे बड़ा गजब का क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? 1190 को, 1191 को, 1193 को, 1192 को या फिर अनुत्तरित प्रश्न। मैं बात करूँ तराइन के द्वितीय युद्ध की, मैं बात करूँ तराइन के द्वितीय युद्ध की, जो आपका सन 1192 के अंदर लड़ा गया था। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर 10 को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो रे, बताइए। प्रश्न देखिएगा कि जयपुर शहर को सुनियोजित तरीके से बसाने के कारण इन्हें आधुनिक जयपुर निर्माता का उपनाम से जाना जाता है। जयपुर शहर को सुनियोजित तरीके से बसाने के कारण इन्हें आधुनिक जयपुर निर्माता के नाम से जाना जाता है। किसने जयपुर को सुनियोजित तरीके से बसाया और उसे आधुनिक जयपुर निर्माता के नाम से किसे जाना जाता है? ये बताओ सर, ये बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। अरे सब कुछ क्लियर है ना? बिल्कुल भाई बताएंगे मेरे प्यारे साथी, बिल्कुल भाई। विद्याधर भट्टाचार्य या फिर हीरालाल शास्त्री या फिर मिर्जा इस्लामिल या फिर पुंडरीक रत्नाकर या फिर अनुत्तरित प्रश्न। तो मिर्जा इस्लाम मारिल बताया, जिसने बताया ना मिर्जा इस्लामा इल, इनकी 6 ऑप्शन को जिसने लॉक किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ का कर्ण कहा जाता है? फटाफट बताइए। मेवाड़ का कर्ण कहा जाता है राणा प्रताप को, राणा उदय सिंह को, बादशाह शाह को या फिर राणा लाखा को या फिर अनुत्तरित प्रश्न। फटाफट बताओ। बिल्कुल भाई मेवाड़ का कर्ण आपके बादशाह शाह को कहा जाता है। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर 6 को लॉक किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है कि निम्न में से किसे खानवा का युद्ध राणा सांगा की पोशाक व छतर धारण कर युद्ध किया? बताइए। हसन खां या फिर झाला अजा या फिर करमचंद पंवार या फिर झाला बीधा या फिर अनुत्तरित प्रश्न। फटाफट बताओ भाई। बिल्कुल झाला अजा। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर 2 को लॉक किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा क्या बोला है कि हसमत वाला राजा किसे कहा जाता है? मालदेव को, दुर्गा दास को, या फिर चंद्रसेन को या फिर अनुत्तरित प्रश्न। ऑप्शन रिपीट हुआ है, ऑप्शन रिपीट हुआ है। बताइए हसमत वाला राजा किसे कहा जाता है? बिल्कुल राव मालदेव को कहा जाता है। ए ऑप्शन जिसने लॉक किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा
कि बीकानेर के किस शासक को द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति वर्साई की संधि की में भाग लिया? बीकानेर के किस शासक ने द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के वर्साई की संधि में भाग लिया? बताइए, डूंगर सिंह ने, या फिर शार्दुल सिंह ने, या फिर रतन सिंह ने, या फिर गंगा सिंह ने, या फिर अनुत्तरित प्रश्न फटाफट बताओ रे। बिल्कुल भाई, जिस भाई ने गंगा सिंह बताया, जिस भाई ने ऑप्शन नंबर द को रोक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, फटाफट उत्तर बताओ। भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की घोषणा किस स्थान पर हुई? बताना है, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर हुई? फटाफट बताओ भाई। बिल्कुल, भूसावर, रेवाड़ी, आगरा, बयाना, या फिर अनुत्तरित प्रश्न। तो भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की घोषणा किस स्थान पर हुई? रेवाड़ी पे हुई। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बैक को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि वाल्टर कृत हितकारिणी सभा का गठन कहाँ हुआ और किसने त्याग प्रथा का रोक लगाने का प्रयास किया? बताइए, वाल्टर कृत हितकारिणी सभा का गठन कहाँ हुआ और जिसने भी त्याग प्रथा को रोकने का प्रयास किया उसका नाम बताना है। तो ये देखिएगा, ये देखिएगा, अजमेर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर, या फिर अनुत्तरित प्रश्न। फटाफट बता दो भाई, फटाफट बता दो। अजमेर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर, या फिर अनुत्तरित प्रश्न। फटाफट बताओ भाई। अजमेर, बिल्कुल भाई, जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्या बोल रहा है कि खानवा युद्ध में बाबर के द्वारा पराजित किए जाने वाला राजपूत राजा कौन था? बताइए, खानवा युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किए जाने वाला राजपूत राजा कौन था? राणा सांगा, कुंभा, अब्राम लोधी, या फिर उदय सिंह द्वितीय, या फिर अनुत्तरित प्रश्न। फटाफट बताओ रे। बिल्कुल भाई, राणा सांगा। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर एक को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट अगले प्रश्न की तरफ, तो अगला प्रश्न देखो भाई आपकी आंखों के सामने। अगला प्रश्न कि किस दुर्ग के बारे में कहा गया कि आज कुर्फ का गढ़ इस्लाम का घर हो गया? बताइए, किस दुर्ग के बारे में कहा गया कि आज कुर्फ का गढ़ इस्लाम का घर हो गया? अरे रणथंबोर के दुर्ग को, या फिर कुंभलगढ़ के दुर्ग को, या फिर चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को, या फिर जालौर के दुर्ग को, या फिर अनुत्तरित प्रश्न बने। अरे रणथंबोर के दुर्ग भी कहा गया था कि रणथंबोर के दुर्ग के बारे में कहा गया था आज कुर्फ का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, आज कुर्फ का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। तो कौन से दुर्ग पे कहा गया था? रणथंबोर दुर्ग पे कहा गया था। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल करेक्ट करेक्ट राइट राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि नीमच से भागे अंग्रेज महिलाओं व बच्चों को किस गांव में सबसे पहले शरण मिली? बताइए, नीमच से भागे अंग्रेज महिलाओं बच्चों को किस गांव में सबसे पहले शरण मिली? चेलावास में, या फिर कोठारिया में, या फिर बिथोड़ा में, या फिर डुगला में, या फिर अनुत्तरित प्रश्न। फटाफट बताओ भाई, फटाफट बताओ भाई। बिल्कुल, किस गांव में? तो डुंगला गांव में। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर द को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट अगले प्रश्न की तरफ मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखो रहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में जेल जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? किशोरी देवी, उत्तमा देवी, या फिर अंजना देवी, या फिर रत्ना देवी, या फिर अनुत्तरित प्रश्न। फटाफट बता दो भाई, फटाफट बता दो भाई। अंजना देवी। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर से को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न देखिएगा कि भगत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? बताइए, राजस्थान के राजस्थान के सेवा संघ के द्वारा भोगीलाल पांड्या किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? फिर भूरेलाल भैया के द्वारा, या फिर गुरु गोविंद गिरी के द्वारा, या फिर अनुत्तरित प्रश्न। फटाफट बताइए भाई। तो भगत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो गुरु गोविंद गिरी के द्वारा। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर द को लॉक किया था, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भाई, जिस भाई ने भगत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो गुरु गोविंद गिरी। जिसने बताया ना
ऑप्शन नंबर द जिसने लॉक किया है ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्या बोल रहा है कि किस स्वतंत्रता सेनानी को राजस्थान का लोक नायक या फिर शेर ए राजस्थान आदि उपनामों से जाना जाता है, बताइए। दामोदर दास राठी, हरिभाऊ उपाध्याय, जय नारायण व्यास, राम नारायण चौधरी या फिर अनुत्तरित प्रश्न, फटाफट बता दो भाई। बिल्कुल भाई, किसी स्वतंत्रता सेनानी को राजस्थान का लोक नाट्य शेर राजस्थान के उपनाम से जाना जाता है, वो आपकी जय नारायण व्यास को जाना जाता है। किसको जाना जाता है, जय नारायण व्यास को। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर 6 को लॉक किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा प्यारे प्यारे साथियों, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि किस स्वतंत्रता सेनानी को राजस्थान का गांधी के उपनाम से जाना जाता है। किस स्वतंत्रता सेनानी को राजस्थान के गांधी के उपनाम से जाना जाता है, तो सागरमल गोपा, गोकुल भाई भट्ट या फिर हीलालाल शास्त्री या फिर भोगीलाल पांडे या फिर अनुत्तरित प्रश्न, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, गोकुल भाई भट्ट। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बैक को लॉक कर दिया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बट अगले प्रश्न की तरफ है, तो भाई अगला प्रश्न भी देख लो। धातुओं की चालकता का कारण है, फटाफट बताइए। धातुओं में विद्युत चालकता का कारण है प्रोटॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, बांधित इलेक्ट्रॉन या फिर आयन या फिर अनुत्तरित प्रश्न। बात करूं मैं धातु में विद्युत चालकता का कारण है, बताइए क्या कारण है, तो क्या कारण है, फटाफट बताइए। मुक्त इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल विद्युत की चालकता का मुक्त इलेक्ट्रॉन कारण है। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बैक को लॉक किया ना, बैक को लॉक कर दिया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि पीतल है, पीतल क्या है, एक यौगिक है, एक मिश्रण है या फिर एक तत्व है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर अनुत्तरित प्रश्न। मैं बात करूँ पित्तल की, तो याद रखना ये कि मिश्र धातु है जिसे मिश्रण, बिल्कुल सही बात है। पित्तल की मैं बात करूँ एक ट्रिक याद रखना, पिताजी, क्या याद रखना, पिताजी, ठीक है। जो आपका ये पित्तल है ना, पित्तल वह तांबा व जिंक से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये पित्तल तांबा व जिंक से बनकर बना होता है, ये पित्तल दो धातुओं का क्या होता है, संयोग होता है, ठीक है। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बैक को लॉक कर दिया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे में मिलाया जाता है, बताइए। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे में मिलाया जाता है, बताइए। टिन एंड जिंक, कॉपर एंड जिंक या फिर निकल एंड क्रोमियम या फिर कॉपर एंड टिन या फिर अनुत्तरित प्रश्न, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए भाई। निकल एंड क्रोमियम। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर 6 को लॉक किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि बॉक्साइड, क्या बोल रहा है कि बॉक्साइड किसकी कच्ची धातु है, बॉक्साइड किसकी कच्ची धातु है, एल्यूमिनियम की, लोहे की, जिंक की, टिन की या फिर अनुत्तरित प्रश्न, फटाफट बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए। बिल्कुल एल्यूमिनियम की बास, तो बॉक्साइट है वो किसकी कच्ची धातु है, एल्यूमिनियम की, बिल्कुल एल्यूमिनियम। जिसने बताया ना बोल ए ऑप्शन जिसने लॉक किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट अगले प्रश्न की तरफ है, तो अगला प्रश्न देखो मेरे प्यारे साथियों। 18 कैरेट के सोने, 18 कैरेट के सोने में सोने का प्रतिशत होता है 25%, 75, 66, 50 या फिर अनुत्तरित प्रश्न, फटाफट बताइए भाई। बिल्कुल भाई कितना होता है, 75% होता है। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बैक को लॉक कर दिया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्या बोल रहा है कि खसरा एवं पोलिया रोग का कारण है, बताइए। बैक्टीरिया, जीवाणु, वायरस या फिर प्रोटोजोआ या फिर अनुत्तरित प्रश्न, फटाफट बता दीजिए भाई। बिल्कुल वायरस। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर 6 को लॉक किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि एड्स वायरस में होता है, बताइए। एक सूत्री आरएनए या फिर द्विसूत्री आरएनए या फिर एक सूत्री डीएनए या फिर द्विसूत्री डीएनए या फिर अनुत्तरित प्रश्न, फटाफट बताइए भाई। बिल्कुल एक सूत्री आरएनए। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है कि चिकन पॉक्स रोग किसे कहते हैं, जीवाणु को, जीवाणु भोजी के द्वारा या फिर किससे होता है, ये बताइए। बिल्कुल सही बात है, चिकन पॉक्स रोग किससे होता है, बताइए। जीवाणु से या फिर जीवाणु भोजी के द्वारा या फिर वेरिसेला वायरस के द्वारा या फिर पॉक्स वायरस के द्वारा या फिर अनुत्तरित प्रश्न, फटाफट बता दीजिए भाई।
बिल्कुल भाई, वेरिसेला वायरस के द्वारा। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर, चिकन पॉक्स किसके द्वारा होता है? तो वेरिसेला वायरस के द्वारा होता है। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर से को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि वयस्क, वयस्क प्रश्न क्या बोल रहा है कि वयस्क, एक वयस्क मानव में श्वसन दर होती है 15 से 18 मिनट, 40 से 45 मिनट, 20 से 25 मिनट, या फिर 8 से 10 मिनट, या फिर अनुत्तरित प्रश्न। फटाफट बता दो भाई। बिल्कुल 15 से 18 मिनट, क्योंकि एक वयस्क व्यक्ति में श्वसन की दर कितनी होती है? 15 से 18 मिनट। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर 1 को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़े अगले प्रश्न की तरफ है। तो अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्या बोल रहा है कि जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता है? बताइए। तरल संयोजी, कंकाल संयोजी, तंत्रिका, न्यूरॉन, या फिर जनन पेशी, या फिर अनुत्तरित प्रश्न। जनन या पेशी एक ही बात है। कि जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता? फटाफट बता दीजिए भाई। बिल्कुल भाई, तंत्रिका के अंदर नहीं होता, न्यूरॉन तंत्रिका के अंदर नहीं होता। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर 6 को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि प्रकाश के खालिस्तान के कारण शशि तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। बताइए। परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, उत्सर्जन के कारण, अवशोषण के कारण, या फिर अनुत्तरित प्रश्न। फटाफट बताइए भाई। बिल्कुल भाई, प्रकाश में प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बैक को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा कि वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा का अंतरण को क्या कहा जाता है? बताइए। चालन, जो कंडक्शन होता है, संवहन, या फिर अवशोषण, या फिर अभिवन, या फिर अनुत्तरित प्रश्न। फटाफट बता दो भाई, फटाफट बता दो भाई। बिल्कुल, वातावरण के अंदर से क्षैतिज ऊष्मा का अंतरण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? संवहन कहते हैं। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बैक को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़े अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा कि पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती? उनके फेफड़े बहुत बड़े होते हैं, वे निष्क्रियता के साथ उड़ते हैं, उनमें अतिरिक्त वायु कोष होते हैं, वे कम ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, या फिर अनुत्तरित प्रश्न। फटाफट बता दो भाई, फटाफट बता दो भाई। बिल्कुल भाई, उनमें अतिरिक्त वायु कोष होते हैं। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर 6 को लॉक कर दिया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाते हैं। फटाफट बताइए। गैल्वेनोमीटर के द्वारा किसका पता लगाते हैं भाई? प्रतिरोध का, ऊर्जा का, धारा का, या फिर ताप का, या फिर अनुत्तरित प्रश्न। फटाफट बताइए भाई। बिल्कुल भाई, धारा का। गैल्वेनोमीटर के द्वारा किसका प्रयोग किया गया है भाई? धारा का। सही है, सही है भाई, बिल्कुल भाई। अगला प्रश्न देखिएगा, पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर बढ़ जाता है, घट जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, शून्य हो जाता है, या फिर अनुत्तरित प्रश्न। फटाफट बता दो भाई, फटाफट बता दो भाई। घट जाता है, बिल्कुल। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बैक को लॉक कर दिया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान के किस साइकिल चालक ने लड़कों के व्यक्तिगत पैराशूट में स्वर्ण पदक जीता? बताइए। जगदीश कुमार ने, या फिर राजेंद्र कुमार ने, या फिर खेता राम चिंगा ने, या फिर रजनीश वर्मा ने, या फिर अनुत्तरित प्रश्न। फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान के किस साइकिल चालक ने लड़कों के व्यक्तिगत पैराशूट का स्वर्ण पदक जीता? तो भाई आपके खेताराम चिंगा थे। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर 6 को लॉक कर दिया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, करंट अफेयर का प्रश्न है कि 27 जनवरी 2024 को पाली जिले में किस बालिका को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर बेस्ट कैडेट अवार्ड से सम्मानित करेंगे? फटाफट बता दो भाई।
वेद प्रकाश नंदा को या फिर ईशा उद्दावत को या फिर अरविंद गुप्ता को या फिर किशोर कुमार को या फिर अनुत्तरित प्रश्न फटाफट बताइए भाई। बिल्कुल भाई, ईशा उद्दावत को। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बैक को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। कि 15वीं मिस्टर राजस्थानी बॉडी बिल्डिंग व फिटनेस चैंपियन का आयोजन कहाँ किया गया? जोधपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, धौलपुर या फिर अनुत्तरित प्रश्न फटाफट बता दो भाई। बिल्कुल भाई, 21वीं मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग व फिटनेस चैंपियन का आयोजन कहाँ किया गया? तो कोटा के अंदर किया गया था। कहाँ किया गया था? कोटा के अंदर किया गया था। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर 6 को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि 26 जनवरी 2024 को 3 दिवसीय VM कौन और की शुरुआत कहाँ होगी? बताइए, अजमेर, जयपुर, राजसमंद या फिर अलवर या फिर अनुत्तरित प्रश्न फटाफट बताइए भाई, फटाफट बताइए भाई। बिल्कुल भाई, जयपुर। 26 जनवरी 2024 को 3 दिवसीय VM कौन कोर की शुरुआत कहाँ होगी? तो जयपुर के अंदर होगी। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बैक को किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट व फर्स्ट क्लास आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न क्या बोल रहा है कि राजस्थान में किस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो 25 जनवरी 2024 को 1 दिवसीय जयपुर के दौर पर रहे? बताइए, कंबोडिया, म्यांमार, फ्रांस या फिर मंगोलिया या फिर अनुत्तरित प्रश्न फटाफट बताओ भाई, फटाफट बता दो भाई, फटाफट बता दो भाई। राजस्थान के किस देश के राष्ट्रपति ने इमैनुअल मैक्रो 25 जनवरी 2024 को 1 दिवसीय जयपुर के दौर पर रहे? तो किस देश के राष्ट्रपति थे? वो फ्रांस के थे। किसके थे? फ्रांस के थे। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर 6 को लॉक कर दिया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि भारत के प्रबंधक संस्थान उदयपुर का डी फ्यूचर इंडिया डिजिटल कॉन्फ्रेंस का पहला ऑफलाइन संस्करण कहाँ हुआ? तो दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, बेंगलोर में या फिर अनुत्तरित प्रश्न फटाफट बता दो भाई। बिल्कुल भाई, बेंगलोर के अंदर। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर 2 को लॉक कर दिया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई कि सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स की सत्यापना या फिर पेंस पेंशनर्स की के सत्यापन में कौन सा, यहाँ पे पेंशन से लिया गया है, ठीक है, कि सत्यापन में कौन सा जिला राज्य के प्रथम स्थान पर है? जालोर, बाड़मेर, हनुमानगढ़, राजसमंद या फिर अनुत्तरित प्रश्न फटाफट बता दो भाई। बिल्कुल भाई, राजसमंद जिसने बताया ना, ऑप्शन नंबर 2 को जिसने लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि राजस्थान के किस जिले में नवाचार मशीन शो के लिए राष्ट्रीय स्तर का स्कॉच अवार्ड प्रदान किया जाएगा? बताइए, प्रतापगढ़, झुंझुनू, कोटा, भरतपुर या फिर अनुत्तरित प्रश्न फटाफट बताओ भाई। बिल्कुल भाई, झुंझुनू। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बैक को लॉक कर दिया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी, 24 जनवरी, 11 नवंबर, 5 सितंबर या फिर अनुत्तरित प्रश्न फटाफट बताओ भाई। बिल्कुल भाई, 24 जनवरी। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बैक को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो गया। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। बिल्कुल करेक्ट बात है। अगला प्रश्न देखिएगा कि 23 जनवरी 2024 को राज्यपाल कलराज मिश्र से राज्य भवन में UN जनरल असेंबली के भारत पर किस स्थित प्रेसिडेंट के नेतृत्व में UN प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात की? बताइए, श्री कसाबा कोरोंसी या फिर श्री ग्रेबियल अटल ने या फिर श्री डेनिस फ्रांसिस ने, श्री डेनियल मैक्रोन ने या फिर अनुत्तरित प्रश्न फटाफट बताओ भाई। बिल्कुल, श्री डेनिस फ्रांसिस ने। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर 6 को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है
कि 1970 के बाद राजस्थान के किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी में दूसरी हैट्रिक ली बताइए? प्रेम माहर ने, या फिर सदाम खान ने, या फिर अराफत खान ने, या फिर राकेश कुमार ने, या फिर अनुत्रित प्रश्न फटाफट बताओ भाई। बिल्कुल भाई, अराफात खान ने। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर 6 को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारत सरकार द्वारा संचालित विकसित भारत की संकल्प यात्रा सिरोवर राजस्थान के कौन से स्थान पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या फिर अनुत्तरित प्रश्न बताइए? बिल्कुल भाई, प्रथम। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर 1 को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजस्थान पुलिस के कितने अधिकारी राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित होंगे? फटाफट बताओ भाई। बिल्कुल भाई, 4। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बैक को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि 27-28 जनवरी 2024 को मुंबई में आयोजित होने वाली 84वीं अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में राजस्थान के कौन से शामिल होंगे बताइए? राजस्थान के कौन शामिल होंगे फटाफट बताइए? प्रेमचंद बेरवा, या फिर वासुदेव देवनानी, या फिर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, या फिर जाबर सिंह खर्रा, या फिर अनुत्तरित प्रश्न फटाफट बताओ भाई, फटाफट बताओ भाई। बिल्कुल वासुदेव देवनानी। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बैक को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि जनता क्लीनिंग के नाम बदलकर क्या रखा गया? जनता क्लीनिंग का नाम बदलकर क्या रखा? शहरी मोहल्ला क्लीनिंग, या फिर शहरी स्वास्थ्य क्लीनिंग, शहरी उदय योजना, या फिर शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, या फिर अनुत्तरित प्रश्न फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, क्या रखा गया? शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर द को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा, अब बचा है आपका पार्ट बी, पशुपालन के प्रश्न। तो पशुपालन के प्रश्न में एक अलग से पार्ट बी बनाऊंगा, ठीक है, एक नई वीडियो बनूंगा पार्ट बी की। ये पार्ट ए हो गए, इसमें आपके कितने प्रश्न राइट हुए? 90 प्रश्न करवाया हूँ, जिसमें करंट के भी हैं, राजस्थान जीके के भी हैं, और नॉर्मल साइंस के प्रश्न भी हैं। और ये भाई पशुपालन के क्वेश्चन आ रहे हैं, इनको जरूर देख लेना, ठीक है। तो इनका न्यू वीडियो आएगी कल, तो ज़रूर देखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। पार्ट बी मंड के ही आएगा मॉडल पेपर, क्योंकि मेरे पास अब टाइम नहीं रहा है, तो मैं बाद में करूँगा, कोई बात नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।